हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अभीरा दूर खड़ी है अंशुमन और कावेरी जी की बातें सुन रही होती है और बहुत ही मायूस होती है। जहाँ पे कावेरी बोलती है कि नहीं बेटा, तुम उसके लिए सही चॉइस हो। तभी बोलता है कि कैप्स प्लीज़ मुझे बताइए, सच में अभीरा को बुरा तो नहीं लगेगा ना। मैं जानता हूँ कि अभीरा के लिए पोके कितनी अहम है और उसने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। मैं अब उसकी लाइफ में पूरी खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी झोली में इतनी खुशियाँ भर दूँ कि उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। बताओ ना कैप्स में सब कुछ सही कर रहा। तभी कावेरी बोलती, बेटा तुम जितना उस लड़की के लिए कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैं इतनी खुश नहीं होती उसके लिए। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, कैप्स आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती, क्यों ना हो बेटा भरोसा, उस लड़की के दुख दर्द को तुमने समझा, हमदर्द होने के लिए भी तुम राज़ी हुए, तो क्यों ना मैं तुम पे भरोसा करूँ। तभी अंशुमन बोलता है, एक्चुअली अभीरा जी है ही ऐसी, वो सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है, वो लोगों का दिल नहीं दुखाती, वो हमेशा हर चीज़ का जुगाड़ करती, इसलिए मुझे वो पसंद है। मैं चाहता हूँ कि ये सब शादी वगैरह सब उनकी मर्ज़ी से हो और वो खुश रहें, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ कैप्स। मुझे अगर अभीरा मिल गई लाइफ में तो मुझे सब कुछ मिल गया, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कावेरी बोलती, हाँ बेटा मैं सब समझ गई। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन मायूस होकर वो कावेरी के गले लग जाते, क्योंकि वो अपने दिल की बातें सब कुछ वो कावेरी को बता चुका रहता है। जहाँ पे कावेरी बोलती है, मुझे अच्छे से पता है तुम और लड़की साथ में ज़िंदगी भर रहोगे और बहुत ही खुश रखोगे, मुझे पता है तुम उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दोगे। दूर खड़ी अभीरा जो थी सोच रही थी कि क्या मुझे अंशुमन जी का दिल दुखाना चाहिए, कैसे मैं उनको सगाई के लिए ना बोलूँ, क्या ये सही हुआ, इतने नेक इंसान का दिल तोड़ना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान जो होता है वो ऑफिस पहुँच जाता है और वो सोचता है कि उसको किसी ना किसी वजह से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वो क्रिश का जैसे ही देखता है और फिर उसको याद आता है अभीरा का यह केबिन से, और गुस्सा बढ़ता है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है उसको मेन काम पे फोकस करना। तभी वो सारी फाइलिंग वगैरह रीड करने लगता है। इन मौके पे देखते हैं कि वहाँ पे सफाई कर्मी पहुँच पड़ता है, जहाँ पे अरमान जो था टेबल के नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे वो दौड़ाने लगता है। तभी अरमान जो था एक बकेट बॉक्स ले लेता है, जहाँ पे सब लोग उसको एक बॉक्स वाला समझ के, पार्सल वाला समझ के उसको ट्रक में बोलते हैं बैठने के लिए, ताकि वो क्रिश का पार्सल जो होता है वो क्रिश जहाँ से मंगाया है वो वहाँ पे पहुँच सके। उसके अंदर अरमान को ज़बरदस्ती उसमें बैठ के जाना पड़ता है उस सफाई कर्मी से बचने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा जो होती है वो रेडियो के आईने में खुद से सवाल कर रही थी कि क्या अभीरा तू रेडी हो गई है, क्या ये सच है, तू सगाई करने जा रही है, अब तो अंशुमन की है, अब अरमान के बारे में मत सोच। तभी यहाँ पे दादी सा आती हैं और वह अभीरा की नज़र उतारती, बोलती, लड़की आज हम तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हैं, आज हम अपनी बेटी के लिए इतने खुश हम बता नहीं सकते। तभी वहाँ पे विद्या पहुँचती है और तभी अभीरा बोलती है कि दादी सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है, मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है, कोई सवाल जवाब नहीं है, अब हमें निकलना चाहिए, उनकी फैमिली वेट करे। तभी यहाँ पे विद्या खड़ी रहती है, उसको कावेरी बोलती है तो चल निकले। तभी विद्या बोलती, आप लोग जो कर रहे हैं दोनों लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं, आप लोग को जब भी समझेगा ना तो बहुत देर हो चुकी रहेगी। तभी कावेरी बोलती, विद्या अगर तुम ही नहीं आना है आशीर्वाद देने के लिए तो कोई बात नहीं, तुम मत आओ, हम लोग तुम्हारे बिना आशीर्वाद के भी ये शादी कराएंगे। लड़की इस जीव उसको हक है खुश रहने का, उसमें कुछ गलत नहीं। तभी अभीरा बढ़ ही रही होती है विद्या के पास और कावेरी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती, नहीं लड़की आज तुम्हें आशीर्वाद की ज़रूरत है, दूसरों की शिकायतों की नहीं, जो तुम्हें आशीर्वाद दे आज उनके पास जाना है, आज तुम्हारा शुभ दिन है। अगर लोग इतने स्वार्थी हो गए तो क्या ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तानिया जो होती है अपने भैया को छेड़ रही थी, भैया वो सब तो ठीक है, इतना छोटा चेयर आप किसके लिए लेके आए। अंशुमन बोलता है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश आ रहता है, तानिया जाती है क्रिश को गले लगने, बट क्रिश जो होता है वो अंशुमन के गले लगता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, मैं आपके लिए बहुत ही खुश हूँ, इस साल आपकी शादी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी यहाँ पर अंशुमन बोलता, तुम मेरी शादी के लिए क्यों एक्साइटेड हो, एक्चुअली ये साल तो तुम्हारा है, तुम्हें अपनी शादी के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। तभी क्रिश बोलता है, आई नो भैया, बट यू नो अगर आपकी शादी होगी तो आप मेरी बाबू जो है वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे और उसकी खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए आपकी शादी जो है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी अच्छी भी है। तभी अंशुमन जो होता है वो बोलता है, अच्छा ओके ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तानिया के इस बिहेवियर की वजह से समझ जाते हैं संजय और काजल के क्रिस का बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग भी नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, अंशुमन जी आप सगाई के लिए ढेर ढेर बधाइयाँ हो आप सभी को। कियारा भी जाती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है, भैया प्लीज़ हमारी अभीरा भाभी को बहुत ही खुश रखिएगा, वो लाखों में एक है, उनके जैसा कोई भी नहीं है, अगर आप उन्हें खुश रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए। तभी अंशुमन बोलता है, हाँ हाँ नहीं आएगा, मैं अभीरा जी को बहुत ही खुश रखूँगा। दूर खड़ा क्रिस जो होता है सोच रहा होता है कि उसने बहुत ही अच्छी बाजी मारी है, लेकिन अब उसे अंशुमन के साथ ठीक से बिहेव भी करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सब लोग पूछने लगे, लेकिन अभीरा भाभी है कहाँ। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, वो देखो वो लोग आ रहे हैं। अभीरा जो होती है वो अपनी दादी सा के साथ आ रही होती है अकेले और सब लोग देखते हैं अभीरा को उसकी चाची सा को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है सगाई हो। और दादी सा जो होती है उसको लेके आती है और बोलती है, लड़की अभी चलो आगे कदम बढ़ाओ, ठीक है अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। अंशुमन आगे बढ़ता है हाथ थामने के लिए
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा को याद आता है अरमान के साथ बिताया हुआ वक्त, कि जब भी वो अरमान के साथ सगाई की थी। चाचा साबित थोड़े शौक रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो इस फैमिली में छूट रहा है, और क्या है क्या पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। अरमान अंशुमन जो होता है वो आगे बढ़ता है और अभीरा को बोलता है, अभीरा क्या हुआ, आइए आप। तभी सब लोग शौक हो जाते हैं, बोलते लगता है अभीरा अभीरा देखना कैसी हो गई है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, अभीरा बहुत सुंदर है और कुछ भी नहीं है। अभीरा आपको कंफर्ट होना है, थोड़ा भी रूम में जाना है, आप रेस्ट कर सकती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी को आंसर्स करने के लिए, मैं आपका वेट कर सकता हूँ। तभी अभीरा बोलती है नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। तभी अंशुमन बोलता है, अगर बात नहीं है तो चलिए हाथ थामे। तभी दादी सास जो होती है उसको इशारों में सजाती हैं कि चलो अभी आगे बढ़ो, लड़की बहुत हो गया। उसके बाद अभीरा जो होती है वो हाथ थाम के अंशुमन का आगे बढ़ती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसको सारी चीज़ें मान लो एक याद दिलाती रहती हैं। उसको पहले सगाई की कि अरमान के साथ उसने कितने खुशी खुशी सब शादी की थी और अभी उसे क्या करना पड़ा है। तभी यहाँ पे क्रिश भी जो होता है वह पाँव पड़ता है अभीरा और अंशुमन का, बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। तभी यहाँ पे अभीरा को लगता है क्रिश कब से इतना सुधर गया, लेकिन अभीरा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अरमान चल रहा होता है, इसलिए उसको कुछ भी और नहीं सूझता है। अभीरा इससे पहले कुछ कह पाती, एकदम से शांत से और खामोश रहती। तभी अंशुमन बोलता है कि वैसे आप सभी लोग एंजॉय तो कर ही सकते हैं, इतने गुमसुम से हैं कि मुझे मेरी हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। तब यहाँ पे तानिया बोलती, हाँ हाँ ठीक है। और तानिया बोलती, मैं चाहती हूँ सिर्फ आप लोग ऐसे आप दोनों खुश रहें, और वैसे भी मेरे भैया से खुश रहेंगे तो मुझे तो उससे ज़्यादा ही खुशी होगी, है कि नहीं। और आप लोग की शादी की भी डेट्स तो निकलवानी है। मैं तो सोच रही हूँ कि हमारी ही शादी के दिन डेट्स निकल जाए। तभी अंशुमन बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अभीरा जब बोलेंगी तभी शादी की डेट्स निकलेगी और तुम्हारा स्पेशल डे हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। तो तभी यहाँ पे तानिया बोलती है, ऐसा है क्या बाबू, बताओ अगर उस दिन शादी होगी भैया तो तुम्हारा भी स्पेशल डे ख़राब होगा। तभी क्रिश बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मैं तो और खुश होऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान जो था वो बॉक्स लेके उसी एंगेजमेंट के हॉल में पहुँच जाता है और उसको समझता नहीं कि मैं कहाँ गया हूँ। अरमान सोचता है कि तुम्हें सच में बहुत ही गलत जगह आ गया हो, मैं कहाँ आ गया। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, उसको अंशुमन दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि वो अभीरा और अंशुमन की सगाई में आया है। अरमान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज वह अपने प्यार यानी अपने दिल को किसी और का होता देखेगा और जहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरमान जो होता है वह बॉक्स तुरंत उससे वो आदमी लेके जाके रख देता है। अरमान एकदम बेतहासा होकर बैठ जाता है, उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। फिर उसको लगता है कि आज वो कुछ नहीं कर सकता। आज अभीरा की खुशियों को उसको नज़र लगाने का कोई हक नहीं। घर में सब इतने लोग खुश हैं, आज उसकी शादी हो जाने दे तो सगाई। नहीं तो मुझे पता है अभीरा तुम्हारे लिए लाइफ में इतना आगे बढ़ना ईजी नहीं, लेकिन जब तक मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे अच्छे से पता है। इतना तो मैं तुम्हें जान ही चुका हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान और अंशुमन और अभीरा की शादी की जो होती है वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे अभीरा को कहीं ना कहीं अरमान ही सब जगह दिखाई देता है और वो उसे ही फील कर रही होती है, और उसको लगता है जैसे अरमान उसके आजू बाजू है और वह उस डांस में अंशुमन जो होता है उसके साथ नाच रहा होता है और बाकी सभी लोग। बट अभीरा का एक बार भी ध्यान अंशुमन पे नहीं जाता, उसको ऐसा लगता है कि वह अरमान के साथ है और वह अरमान के साथ सब कुछ कर रही है। वह अपने आप को समझ ही नहीं पाती, वो ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में खोई हुई है, जहाँ पे उसको ऐसे महसूस होता है मानो अरमान उसका और अंशुमन का हाथ थमा रहा है और उसको साथ में आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। अचानक से लाल चुन्नी जो होती है वह अरमान और अभीरा के ऊपर आ गिरती है, जहाँ पे भगवान का इशारे समझते हैं, लेकिन अरमान फिर से आके वह अभीरा को आगे बढ़ाता है अंशुमन से सगाई करने के लिए, और वह काफ़ी खुश होता है। अभीरा जो थी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब सपने में या फिर उसको ड्रीम जैसा क्यों लग रहा है। उसके बाद अभीरा जो होती है वो रिंग को देखती है और फिर लोग सोचते हैं कि अभी मुझे रिंग पहना देना चाहिए। जैसे ही अंशुमन जो होता है वह अभीरा को रिंग पहनाता है और अभीरा की जब बारी आती है तो अभीरा 2 मिनट के लिए सोचने लगती है कि वो क्या। तभी यहाँ पे चाचा से चाची साहब बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, वो लोग मुंह बना के खड़े रहते हैं एक साइड में, और हम देखते हैं कि अरमान जाने ही वाला होता है। फिर अरमान बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, गीतांजलि को मेरे सगाई उसने देखा था ना अपनी आंखों से, तो मेरा भी हक बनता है मैं भी देखूँ, मुझे भी तो हर्ट होने का हक बनता है, हमेशा अभीरा ही क्यों हर्ट होती रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभीरा की जैसे एंगेजमेंट की रिंग लेती है उसको अरमान की सगाई की जाती है, लेकिन वह किसी तरह अपना मन बना के अंशुमन को रिंग पहनाती है। अंशुमन और काजल वगैरह सभी लोग खुश होते हैं, बस इस बात से मनीषा और मनोज काफ़ी खफा रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग अभीरा को शादी की एंगेजमेंट की कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जहाँ पे कियारा भी जाती है और अभीरा को कॉन्ग्रेचुलेट कहती है और कहती है, भाभी कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अरमान बोलता है कि अभीरा तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है, मेरी वजह से तुम्हारी खुशियाँ स्पॉइल हुई थी लेकिन अब और भी नहीं, जहाँ पे दादी से जाके दोनों को आशीर्वाद भी देती हैं। तानिया भी काफ़ी खुश रहती है, तानिया बोलती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आप दोनों के लिए मैं बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे।
तब यहाँ पे दादी सा बोलती है वैसे तो मैं भी बहुत ही खुश हूँ, आखिर लड़की की सगाई हो गई, अब बस शादी की डेट्स भी जल्दी जल्दी निकल जाए और क्या ही चाहिए हमको इससे ज़्यादा। तभी यहाँ पे अंशुमन जो होता है वह अबीरा का हाथ पकड़ के वो बताता है वी आर एंगेज्ड करके। दूसरी तरफ अबीरा जो होती है इतनी नर्वस होती है कि वो बार बार कड़वे जूस पी रही होती है और अरमान दूर खड़ा होकर अबीरा को देख रहा होता है। वो समझ रहा होता है अबीरा जिस चीज़ से गो थ्रू करे वो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अरमान बोलता है कि मेरी किस्मत में यही अधूरा फैमिली और मैं यही रहूँगा, 7 साल मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। तभी वहाँ पे मनीषा पहुँचती है और वह अबीरा को बोलती है अबीरा तू ये क्यों पी रही है। तभी यहाँ पे अबीरा बोलती है इस सेहत के लिए ठीक है, सब लोग बोलते। तभी मनीषा बोलती सब लोग बोल दी इसलिए तू मान, ये तू अपना डिसीजन कब लेगी, तुझे क्या लगता है सही गलत वो तो मान, तुझे जो लगता है वो तो कर, तुझे जो नहीं लगता वो क्यों करने लगी, सबने बोल दिया इसलिए तेरी खुशी जिसमें वो कर। तभी अबीरा बोलती है मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी चाची साहब, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए। दूसरी तरफ विद्या जो होती है भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान जी आप तो उन लोग को दोनों बच्चों को इशारा तो दीजिए कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे दादी से कहते हैं कि अब वैसे भी लड़की की तो फटाफट हमें शादी करनी है, अब हमें ज़्यादा दिन रुकना नहीं। तभी तानिया बोलते हाँ हाँ हम तो सोच रहे मेरी शादी के ही दिन निकल रहे हैं। अंशुमन बोलता है इतना जल्दी नहीं करना है, जो भी होगा अबीरा के मन से होगा, अबीरा से पूछने से ही होगा। अबीरा आप कभी चाहती हैं। अरमान की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं बट अरमान चाह के भी समझो कुछ नहीं कर पाता। मनोज और मनीषा बोलते हैं कि इतना पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, दादी सा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे अबीरा जो होती है वो बोलती है दादी सा इतना जल्दी क्यों, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तभी यहाँ पे उसकी दादी सा कहते हैं लड़की हमें तो वक्त नहीं चाहिए, तुम्हें वक्त चाहिए क्या, तुम अपना इरादा बदल रही हो। इसलिए आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे विद्या अबीरा को फिर से कोसने लगती है कि तू जो करी वो गलत करी, मुझे आज भी पता है कि तू अरमान से प्यार करती है और तू जो करी वो अंशुमन को धोखे में देने के लिए करे। तभी यहाँ पे अबीरा बोलती है माँ गलत बात है, अगर मैं अंशुमन जी के साथ आगे बढ़ना चाहती तो बढ़ने दीजिए। तभी अबीरा जो थी दरवाजा खोलती है और फिर बोलती कि तू पागल है, तू आज भी उस अरमान का इंतजार करी जो तुझे छोड़ के चला गया है। अब छोड़ दे अबीरा, तेरी लाइफ में अंशुमन जी हैं और तुझे उन्हीं का हाथ थामना है और इससे ज़्यादा तुझे कुछ भी नहीं कहना है। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।